अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो लास्ट प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बारे में पढ़ा था, फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और सेकंड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। तो आज हम लोगों ने क्या पढ़ना है? आज हम लोगों ने पढ़ना है फैक्टर्स अफेक्टिंग इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। आज हम लोगों ने इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पर जो फैक्टर्स अफेक्ट करते हैं हमने उनके बारे में डिटेल के साथ पढ़ना है। बहुत ईजी टॉपिक है, आप लोग ध्यान से समझना। Important factors affecting the magnitude of electron affinity are as follows। सबसे पहला फैक्टर है हमारे पास साइज़ ऑफ एटम। साइज़ ऑफ एटम क्या है? इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। क्यों? हम इसको पहले रीड कर लेते हैं। फॉर स्मॉल साइज्ड एटम्स, छोटे एटम्स के लिए, ऐसे एटम्स जो छोटे होते हैं, मतलब कि उनके जो अराउंड न्यूक्लियस के अराउंड जो शेल्स होते हैं, नंबर ऑफ़ शेल्स कम होते हैं, जिसकी वजह से एटम का साइज़ स्मॉल होता है। द अट्रैक्शन ऑफ द न्यूक्लियस फॉर द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन इज़ स्ट्रोंगर। जो इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं ना, जो सबसे आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, मतलब कि ये न्यूक्लियस है और ये शेल्स हैं, तो जो सबसे लास्ट वाला शेल होता है इसे वैलेंस शेल बोलते हैं। तो जो वैलेंस शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के, अगर तो एटम का साइज़ छोटा है तो वो न्यूक्लियस के करीब हैं क्योंकि शेल्स कम हैं, और शेल्स कम है तो वो मतलब न्यूक्लियस के करीब हैं, और न्यूक्लियस के जो और एटम के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज़्यादा है। मतलब थस स्मॉलर इज़ द साइज़ ऑफ एटम, ग्रेटर इज़ इट्स इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। मतलब जब एटम छोटा होगा, मतलब इलेक्ट्रॉन मीन्स के नंबर ऑफ़ शेल्स कम होंगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होगी, और अगर एटम बड़ा होगा, मतलब नंबर ऑफ़ शेल्स ज़्यादा होंगे और एटम साइज़ में बड़ा होगा, और उसकी जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन न्यूक्लियस के दरमियान और एटम इलेक्ट्रॉन के दरमियान है ना, वैलेंस इलेक्ट्रॉन के दरमियान, वो कम होगी, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी कम होगी। मीन्स के अगर साइज़ ऑफ एटम डिक्रीज़ करेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज़ करेगी, ठीक है। और अगर साइज़ ऑफ एटम इंक्रीज़ करेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज़ करेगी। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट लिखा हुआ है न्यूक्लियर चार्ज। न्यूक्लियर चार्ज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। कैसे? अब हम पढ़ते हैं। ग्रेटर द मैग्नीट्यूड ऑफ न्यूक्लियर चार्ज ऑफ एन एलिमेंट, स्ट्रोंगर इज़ द अट्रैक्शन ऑफ इस न्यूक्लियस फॉर द इनकमिंग इलेक्ट्रॉन। जितना ज़्यादा न्यूक्लियर चार्ज होगा, इलेक्ट्रॉन मीन्स के जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी ना, मतलब एक एलिमेंट की जो अट्रैक्शन होगी न्यूक्लियस से लेके वैलेंस इलेक्ट्रॉन तक, वो भी ज़्यादा होगी। थस विद द इंक्रीज़ ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ न्यूक्लियर चार्ज इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ऑल्सो इंक्रीजेस। अगर न्यूक्लियर चार्ज किसी एटम का इंक्रीज़ होगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी इंक्रीज़ होगी, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज मतलब कि जो न्यूक्लियस के अंदर जो प्रोटॉन्स होते हैं वो ज़्यादा होंगे, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इलेक्ट्रॉन के और न्यूक्लियस के दरमियान ज़्यादा होगी, और जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी ज़्यादा होगी। इसलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी न्यूक्लियर चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ करेगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी इंक्रीज़ करेगी। अगर न्यूक्लियर चार्ज डिक्रीज़ करेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी डिक्रीज़ करेगी, ठीक है। इसके बाद हमारे पास लिखा हुआ है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एटम। एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? आप लोगों ने पढ़ा था पहले SPDF ब्लॉक के बारे में, जो ब्लॉक्स होते हैं और उस हिसाब से हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करते हैं। अगर आप लोगों ने वो वाले टॉपिक नहीं पढ़े हुए तो आप लोग पहले उन्हें अच्छी तरह से समझ लें, फिर आप लोगों के लिए समझना और ज़्यादा आसान होगा। The electron affinity is low when the electron is added in a half-filled subshell than that for। पहले इस लाइन की मैं ट्रांसलेशन बता देती हूँ कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगी जब एक इलेक्ट्रॉन
हाफ फिल्ड सबशेल में ऐड होगा। मतलब कि एक हाफ फिल्ड सबशेल होता है, तो जब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कब लो होगी, जब एक इलेक्ट्रॉन को हम हाफ फिल्ड सबशेल में ऐड करेंगे। दैट फॉर पार्शली फिल्ड वन इलेक्ट्रॉन, मतलब कि उन्होंने ये कहा है हमसे, मतलब कि वो लोग क्या कह रहे हैं इस पूरी लाइन का मतलब कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती है कब, जब हम इलेक्ट्रॉन को हाफ फिल्ड सबशेल में डालते हैं इंस्टेड ऑफ पार्शली फिल्ड सबशेल। क्योंकि जो हाफ फिल्ड सबशेल होता है ना, वो ज़्यादा स्टेबल होता है पार्शली फिल्ड सबशेल की निस्बत। क्योंकि पार्शली फिल्ड सबशेल मतलब कि उस इलेक्ट्रॉन में पार्शली इलेक्ट्रॉन्स है, मतलब कि हाफ फिल्ड सबशेल ये होता है जैसे P की वैल्यू 6 है ना, तो 6 की बजाय 3 होगी, तो 3 मतलब हाफ फिल्ड सबशेल है। पार्शली फिल्ड सबशेल मतलब P की वैल्यू 6 है, तो या तो 1 होगा उसमें, या 2 होगा, या 4 होंगे, या 5 होंगे इलेक्ट्रॉन्स। तो पार्शली फिल्ड सबशेल इतना स्टेबल नहीं होता जितना स्टेबल हाफ फिल्ड सबशेल होता है। तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगी जब हम एक इलेक्ट्रॉन को हाफ फिल्ड सबशेल मतलब स्टेबल उसमें डालेंगे, स्टेबल सबशेल में ऐड करेंगे, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगी। आगे उन्होंने जैसे कि लिखा हुआ है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैल्यूज़ ऑफ नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस ग्रुप 15, ये दोनों एटम्स जो हैं ये ग्रुप 15 के एटम्स हैं। एटम्स आर वेरी लो, दिस इज़ बिकॉज ऑफ, मतलब कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी नाइट्रोजन और फॉस्फोरस की बहुत कम होती है। क्यों कम होती है? दिस इज़ बिकॉज क्योंकि ऑफ द प्रेजेंस ऑफ हाफ फिल्ड NP सबशेल इन देयर वैलेंस शेल। जैसे कि देखें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्यों कम है, क्योंकि एटम स्टेबल है। एटम स्टेबल क्यों है? क्योंकि वो हाफ फिल्ड है। हाफ फिल्ड मतलब जैसा कि आप लोग देख सकते हैं नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन की सब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखें 2s2 2p3 2p3 है, मतलब ये हाफ फिल्ड सबशेल है। P की वैल्यू कितनी होती है? 6 होती है, और 2p3 है, मतलब कि 6 का हाफ होता है 3, हाफ फिल्ड है, तो इसका मतलब ये स्टेबल है। इसी तरह फॉस्फोरस की भी P की वैल्यू 3 है, तो इसका मतलब ये हाफ फिल्ड है। हाफ फिल्ड मतलब मोर स्टेबल, और जितना एटम स्टेबल होगा उतनी ही इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगी। These half filled P subshells being very stable, ये जो हाफ फिल्ड P सबशेल्स हैं ये बहुत ज़्यादा स्टेबल हैं। हैव वेरी लिटिल टेंडेंसी टू एक्सेप्ट एनी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन टू बी एडिड टू देम, इनके पास जो इनके लिए ना ये ऑलरेडी स्टेबल हैं, तो इन लोगों को और एटम इलेक्ट्रॉन अपने अंदर ऐड करने की ज़रूरत ही नहीं है, मतलब कि तो इसीलिए इनके लिए बहुत कम टेंडेंसी होगी कि ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लें जो इन्होंने अपने अंदर ऐड करना। तो इलेक्ट्रॉन रिपल्जन ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगी। स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन ज़्यादा होगी तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगी, मतलब कि जब स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगी। जब इलेक्ट्रॉन रिपल्जन होगा तो भी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगी। आई होप कि आप लोगों को इतने फैक्टर्स समझ में आ चुके हैं। आगे हम लोगों का पीरियोडिक ट्रेंड्स इन इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, तो अब हम लोग इनको भी देख लेते हैं। सबसे पहले डाउन इन द ग्रुप। डाउन इन द ग्रुप मतलब कि पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे आते हुए, ठीक है। एज द एटॉमिक साइज इंक्रीजेज डाउन इन द ग्रुप, जब हम पीरियोडिक टेबल में ऊपर से नीचे आ रहे होते हैं ना, तो एलिमेंट्स के जो एलिमेंट्स होते हैं ना उनका साइज़ बढ़ता चला जाता है, मतलब कि सबसे ऊपर छोटा, फिर बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। एटम्स का साइज़ बड़ा होता जाता है डाउन इन द ग्रुप में। द लार्जर एटॉमिक साइज causes the incoming electron to experience less attraction from the nucleus। अब जब किसी इलेक्ट्रॉन का मीन्स कि डाउन इन द ग्रुप ऊपर से नीचे आते हुए जो नीचे वाले इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो बड़े होंगे, इलेक्ट्रॉन्स नहीं एटम्स, वो बड़े होंगे, जिसका मतलब ये है कि जो एटम के न्यूक्लियस और उसका जो वैलेंस शेल होगा उसके दरमियान जो फासला होगा, डिस्टेंस होगा, वो बहुत ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी इन दोनों के दरमियान बहुत कम होगी।
मीन्स के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स दूर हैं, आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन्स दूर हैं, तो न्यूक्लियस से दूर हैं, तो इसका मतलब जो उनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी ना वो कम होगी। और अगर इलेक्ट्रॉन का एटम का साइज़ छोटा होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ऑब्वियसली सी बात है ज़्यादा होगी, क्योंकि जो आउटर मोस्ट शेल होगा वो न्यूक्लियस के करीब होगा। कॉन्सिक्वेंटली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जनरली डिक्रीजेज डाउन द ग्रुप, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डाउन इन द ग्रुप डिक्रीज़ होती है। दिस ट्रेंड इज़ ऑब्जर्व इन हेलोजेंस। हेलोजेंस जैसे कि ब्रिलियम, फ्लोरीन, क्लोरीन, इन सब में ऐसे होता है। जैसे कि यहाँ पर नीचे टेबल दिया गया इन्होंने कि जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे आते रहते हैं ना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी कम होती रहती है। आप लोग देखें, फ्लोरीन है, फिर क्लोरीन है, फिर ब्रोमीन है, फिर आयोडीन है, एसिड, सारों की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आप देखें कम होती जा रही है। यहाँ पे जो क्लोरीन है ना, इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यहाँ पर थोड़ी ज़्यादा हो गई है, -328 के नीचे। ये आगे क्विक चेक में इसके बारे में क्वेश्चन भी आई। मैं आप लोगों को जब हम क्विक चेक के क्वेश्चंस के लिए मैं एक अलग से पूरा लेक्चर बनाऊंगी, जिसमें मैं आप लोगों को अच्छी तरह से क्विक चेक के क्वेश्चन आंसर्स करवाऊंगी और अच्छी तरह से आप लोगों को सारे आंसर्स अच्छी तरह से समझाऊंगी। तो ये हम लोग तब समझेंगे। वैसे मेरे समझाने का मकसद ये है कि आप लोग देखें कि इनमें भी देखें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती जा रही है। जैसे जैसे हम ऊपर से नीचे आते रहेंगे ना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी कम होती जाएगी, साथ साथ कम होती जाएगी। इसी तरह से आगे अक्रॉस द पीरियड आप लोग को ये बात समझ आ गई। डाउन इन द ग्रुप में क्या होगी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगी। नीचे ऊपर से नीचे जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होगी। आप लोगों ने याद रखना है, इसमें ना आप लोगों का MCQs और शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। और ये मीन्स के डाउन इन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीजेज और डिक्रीजेज, इस तरह से MCQs बन के आएंगे कॉन्सेप्चुअल इस दफ़ा। तो आप लोगों ने अपनी तैयारी अच्छी रखनी है। फिर उसके बाद जनरली अब हम पढ़ेंगे अक्रॉस द पीरियड। अक्रॉस द पीरियड मतलब लेफ़्ट टू राइट, मतलब कि ये लेफ़्ट से राइट तक जाना है। पहले हम डाउन इन द ग्रुप थे, ऊपर से नीचे, अब हमने जाना है लेफ़्ट से राइट पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पता करनी है कि लेफ़्ट से राइट पे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम होती है या ज़्यादा होती है। जनरली इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बिकम मोर नेगेटिव एज वी मूव फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट इन अ पीरियड। मतलब कि जब हम किसी पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जाते हैं ना, तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी मोर नेगेटिव हो जाती है, मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज़ करती है, बढ़ती है अक्रॉस द पीरियड, एक पीरियड में ऐसे। इट इज़ फर्स्टली ड्यू टू द इंक्रीज इन न्यूक्लियर चार्ज विच अट्रैक्ट्स एडिशनल इलेक्ट्रॉन्स मोर स्ट्रांगली, एंड सेकेंड ड्यू टू दी डिक्रीजिंग एटॉमिक रेडियस। अच्छा, एक तो इसमें बात क्या होती है, मीन्स के अक्रॉस द पीरियड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्यों बढ़ जाती है, क्यों ज़्यादा हो जाती है, क्यों इंक्रीज़ होती है, क्यों? पहली बात कि इसका जो न्यूक्लियर चार्ज होता है ना वो इंक्रीज़ कर रहा होता है। न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ कर रहा होता है तो ऑब्वियसली सी बात है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी इंक्रीज़ करेगी। जैसा कि हम लोगों ने पीछे पढ़ा है, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ होगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी इंक्रीज़ होगी। और दूसरी बात, डिक्रीजिंग एटॉमिक साइज़ जितना छोटा होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी उतनी ज़्यादा होगी। कि ये मैं आप लोग को एग्जांपल में बता देती हूँ कि पीरियोडिक टेबल में हम देखते हैं कि अगर किसी एटम का मीन्स के साइज़ छोटा होगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज़, मीन्स के साइज़ छोटा होगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होगी, ज़्यादा नेगेटिव होगी। और न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज़ करेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज़ करेगी। जैसा कि अक्रॉस अ पीरियड क्या होता है, इधर से इधर को जाना, लेफ़्ट टू राइट। तो आप लोग देखें, सबसे पहले कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, इनमें ऐसे हम लेफ़्ट टू राइट जाएंगे ना तो एटम का साइज़ क्या हो रहा है, छोटा हो रहा है। और जो न्यूक्लियर चार्ज है एटम का वो ज़्यादा हो रहा है। तो जैसा कि एटम का साइज़ छोटा होगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होगी, और अगर न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी ज़्यादा, मतलब कि इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी ज़्यादा होगी, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज के उससे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या करती है, बढ़ती है।
कि साइज़ छोटा होगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होगी, न्यूक्लियर चार्ज ज़्यादा होगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज़्यादा होगी। इसी तरह से अगर हम अक्रॉस अ पीरियड लेफ़्ट टू राइट जाते हैं तो कार्बन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे कम है, उससे ज़्यादा नाइट्रोजन की, उससे ज़्यादा फ्लोरीन की, उससे ज़्यादा ऑक्सीजन की, उससे ज़्यादा फ्लोरीन की, उससे ज़्यादा नियॉन की। इसी तरह सारों में अक्रॉस द पीरियड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इंक्रीज़ कर रही है और डाउन इन अ ग्रुप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज़ कर रही है। आई होप कि आप लोगों को आज का लेक्चर अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। तो अगर आप लोगों को मेरे लेक्चर समझ में आ रहे हैं तो आप लोग मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर लाजमी करें और अपने दोस्तों को भी बताएं ताकि वो अपनी एजुकेशन मीन्स के अच्छे तरह से लेक्चर लेके अच्छे नंबर ले सकें। और अगर आप लोगों को समझ आ रहा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर इस टॉपिक में से आप लोगों को आज कुछ समझ नहीं आया तो आप लोग मुझे कमेंट्स में कह सकते हैं। आज के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।